हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम आपको हृदय के बारे में बताएंगे कि हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है और इसके क्या तरीके हैं काम करने के। तो आइए देखते हैं क्लास 10th में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का किस तरह का होता है और उसकी बनावट कैसी होती है। तो ये तिकोने के आकार का होता है, लगभग तिकोना होता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं इसको। ये तिकोना आकार का होता है और इसका जो वजन होता है वो 300 ग्राम के आसपास होता है। और जब हम अपने हाथ की एक मुट्ठी को बंद करते हैं तो बंद मुट्ठी के बराबर का इसका वॉल्यूम होता है, मतलब इसका आकार होता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इसके और पार्ट्स होते हैं इसकी, तो हम उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में कोई भी सिस्टम इसमें जॉइंट होता है। हमारी जो देह गुहा होती है, देह गुहा में आंतरिक रूप से यह फेफड़ों के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में पाया जाता है और ये वहाँ अटैच रहता है। तो हमारा जो शरीर होता है या बॉडी होती है, यह अगर हम लोग इसको दो भागों में बांट दें बॉडी को, तो एक भाग लेफ्ट साइड एक भाग राइट साइड आ जाता है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों हम लोग ये समझते हैं कि इसमें जो लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में जो भी ब्लड हार्ट से निकलता है और पूरे लेफ्ट साइड में जाकर के, यानी धमनियों से जाकर के और सिराओं से वापस आकर के फिर से उसमें बॉडी में आता है। और आने के साथ साथ होता क्या है कि इसमें हृदय में जैसे ही चला जाता है, फिर उसके बाद फिर उसमें ब्लड का जो है ब्लड को साफ होता है। ब्लड साफ होने के बाद फिर धमनियों में जाता है। इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। एक वयस्क व्यक्ति के जीवन में आप उसके शरीर में लगभग 6 से 7 लीटर ब्लड जरूर होता है और उस ब्लड को रोज लगभग 24 घंटे प्यूरिफाइंग चलता रहता है। हमारा हार्ट उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हार्ट कितना इम्पोर्टेंट, बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा सुपीरियर वेना केवा में, इसके बाद राइट पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद राइट पल्मोनरी वेन्स। इसमें क्या होता है, बॉडी के जिस पार्ट में आपने देखा होगा, ये जो पार्ट है ये बॉडी के अंदर जाए, ये जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, जो भी सिराओं से आता हुआ ब्लड है या सिरा से आता हुआ ब्लड है, वह बॉडी के राइट साइड से आता है। और राइट साइड से आकर के बॉडी में जैसे ही जाएगा तो यह सीधे, और यहाँ से जो भी बॉडी ये कनेक्टेड होती है हमारी श्वास नली से। ये श्वास नली से हमारे यहाँ अंदर एयर जाती है और एयर के साथ साथ पल्मोनरी वेन से इसके अंदर ब्लड अंदर जाता है। तो ब्लड और इसमें एयर दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स होने के बाद, यानी ये ब्लड ऐसा ब्लड है जो पूरी बॉडी से घूम करके आता है, तो उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं और ये हवा के साथ साथ या एयर के साथ साथ मिक्सअप होकर के ये यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं, एक वॉल्व लगा होता है। इस वॉल्व में तो हृदय में जो है 4 वेस में पाए जाते हैं या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 चैम्बर में 2 अरिंद वेस होते हैं ऊपर की ओर और 2 नीले वेस होते हैं नीचे की ओर, यानी राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे की ओर और लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम ऊपर की ओर होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वह किस प्रकार से हमारी सिस्टमैटिक रूप से ब्लड किस प्रकार से इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में बना करके और रक्त को शुद्ध करके यह फिर से जो है धमनियों में पहुंचाती है। धमनियों द्वारा यह ब्लड फिर से बॉडी के लेफ्ट साइड से पहुंचकर पूरा राइट साइड से धमनी और सिराओं के मध्य में चलता हुआ ये फिर से वापस आता है। तो आइए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले आइए पल्मोनरी वाल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हवा इस पर प्रवेश करती है, हम लोग सांस लेते हैं, इस पर प्रवेश करती है और राइट पल्मोनरी वेन से ये अंदर की ओर ब्लड जैसे ही जाता है, तो इस पे यहाँ पर जैसे ही वाल्व लगा होता है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये अलिन जो होते हैं वो क्या है, फूल जाते हैं। फूलने के साथ साथ फिर नीचे आता है। तो ये जब ये हवा या एयर ये नीचे आएगी, इस वाल्व के नीचे आएगी, तो ये भी फूल जाते हैं, तो ये सिकुड़ जाते हैं।
सिकुड़ना और फूलना ये सिस्टमेटिक होता है, और अंदर इसके साथ साथ प्यूरिफाइंग होता है, यानी ब्लड जो है हवा के दबाव के कारण यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी प्रकार से यहाँ प्यूरिफाइड होकर के इसके बाद ये लेफ्ट साइड में यहाँ जो वाल्व लगे हुए होते हैं, यानी पल्मोनरी वाल्व से दूसरी तरह एरोटिक वाल्व से होते हुए यह लेफ्ट पल्मोनरी एट्रिया से होते हुए यह लेफ्ट साइड में चले जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बॉडी को, हमारे जो बॉडी होता है, बॉडी में जो अच्छा ब्लड उसे मान सकते हैं, या जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पूरा प्यूरिफाइंग हो गया, प्यूरिफाइंग ब्लड यहाँ से जाकर के पूरे सिस्टम में अपने राइट लेफ्ट पार्ट में आ जाता है, और उसके बाद पश्चिम महाशिरा से होते हुए यह पूरी बॉडी को, कि पूरी बॉडी में फिर चला वापस आ जाता है। तो इस तरह से हम इसकी क्रियाविधि को समझ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा इसके किड्स के इसके बारे में बताऊंगा, वेन्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से वेन्स अपना काम करती है।